स्टूडेंट्स, वेलकम टू आयुरेज। आज के लेक्चर में हम रसदोष की वृद्धि और रसदोष के क्षय हो जाने पे क्या क्या लक्षण दिखाई देते हैं इसके बारे में डिस्कस करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले हम देखेंगे रस वृद्धि के लक्षण। रस दोष की वृद्धि हो जाने पे क्या लक्षण दिखाई देते हैं। तो सुश्रुत संहिता में आचार्य सुश्रुत ने मेंशन किया है, रसो अतिवृद्ध हृदय उत्क्लेदम प्रसेकः च आपदायति। तो आचार्य सुश्रुत का ये कहना है कि रस धातु की अत्यधिक वृद्धि हो जाने पे, मतलब रस धातु जब अपनी नॉर्मल लिमिट से ज्यादा बढ़ जाता है तो शरीर में दो लक्षण दिखाई देते हैं। सबसे पहले है हृदय में क्लेद और दूसरा लक्षण आता है अत्यधिक लार स्त्राव, मतलब अत्यधिक लाला स्त्राव। हृदय में क्लेद का मतलब है फ्लूइड ओवरलोड। जब हार्ट में फ्लूइड ओवरलोड हो जाता है या फिर हैवीनेस आ जाती है चेस्ट में, तो उसे ही हृदय में क्लेद कहा गया है। क्लेद से हम ये समझ सकते हैं कि मॉइस्चर, क्लेद मतलब मॉइस्चर या फिर वेटनेस या स्टिकीनेस। जब हृदय में मॉइस्चर बढ़ जाता है या स्टिकीनेस बढ़ जाती है तब हृदय में क्लेद ये लक्षण दिखाई देता है। हमें पता है कि रस धातु स्वभाव से ही द्रव, शीत, स्निग्ध होता है। मतलब रस धातु के गुण होते हैं द्रव, शीतता और स्निग्धता, जिससे कि इसकी अतिवृद्धि हो जाने पे ये सारे गुण भी बढ़ जाते हैं, जिससे कि शरीर में क्लेद की वृद्धि हो जाती है। द्रव, शीत और स्निग्ध ये गुण बढ़ जाने से हृदय में क्लेद बढ़ जाता है, मॉइस्चर बढ़ जाता है, जिससे कि हृदय में भी वो लक्षण दिखाई देते हैं। क्योंकि हमने डिस्कस किया है कि हृदय ये रस का मुख्य स्थान है, इसीलिए हृदय में क्लेद बढ़ जाने से वहां पे द्रव भार बढ़ जाता है, जिसे ही हम फ्लूइड ओवरलोड कहते हैं। मतलब द्रव का भार बढ़ जाना हृदय में, जो कि जिस कारण से हृदय में भारीपन ये लक्षण दिखाई देता है। और क्योंकि द्रव अंश बढ़ रहा है, रस धातु का द्रव अंश बढ़ रहा है, उससे अत्यधिक लाला स्त्राव ये लक्षण भी दिखाई देता है। इसी चीज को अगर हम मॉडर्न में समझे, मॉडर्न साइंस से तुलना करके देखें, तो हमने डिस्कस किया है कि हम रस धातु को प्लाज्मा से कंपेयर कर सकते हैं, प्लाज्मा से समझ सकते हैं। तो जब बॉडी में प्लाज्मा ओवरलोड हो जाता है, जिसे ही हम हाइपरवोलेमिया की कंडीशन बोलते हैं। इस कंडीशन में हार्ट पे क्या क्या इफेक्ट्स दिखते हैं, कार्डियोवास्कुलर इफेक्ट्स क्या दिखते हैं। फ्लूइड ओवरलोड हो जाने से और प्लाज्मा ओवरलोड हो जाने से हार्ट में जो वीनस रिटर्न है वो इंक्रीज हो जाता है, जिससे कि कार्डियक प्रीलोड भी इंक्रीज हो जाता है, जिस कारण से चेस्ट में हैवीनेस और डिस्कम्फर्ट दिखाई देता है, या फिर हार्ट में हैवीनेस फील होता है पेशेंट को। क्यों? बिकॉज वीनस रिटर्न बढ़ जा रहा है, जिस कारण से कार्डियक प्रीलोड भी बढ़ जाता है, जिसे ही हम फ्लूइड ओवरलोड समझ सकते हैं और फ्लूइड ओवरलोड कहते हैं। और जब ये ओवरलोड एक्सेस हो जाता है तो उस कंडीशन में कार्डियक कंजेशन ये कंडीशन डेवलप हो जाती है, जिसे ही हम आयुर्वेद में हृदय उत्क्लेद, मतलब हृदय में क्लेद ये कहते हैं। तो प्लाज्मा ओवरलोड और हाइपरवोलेमिया की कंडीशन को हम रस वृद्धि से कंपेयर कर सकते हैं। जिस तरीके से हाइपरवोलेमिया में कार्डियक प्रीलोड बढ़ जाता है और फ्लूइड ओवरलोड हो जाता है, वैसे ही रस वृद्धि में हृदय में क्लेद ये लक्षण दिखाई देता है। और साथ ही अधिक लाला स्त्राव, मतलब बॉडी में फ्लूइड बढ़ जाने से जो सिक्रिएशन है, माउथ सिक्रिएशन है, वो बढ़ जाते हैं। उसके साथ साथ नेजल और ब्रोंकियल म्यूकस सिक्रिएशंस भी बढ़ जाते हैं। एक्सेस सलाइवेशन हो जाने के कारण उसे हम अत्यधिक लालास्त्राव ये आयुर्वेद में कहते हैं। आचार्य सुश्रुत ने रस वृद्धि के दो लक्षण बताए हैं। सबसे पहले आता है हृदय में क्लेद, जिसे ही हम फ्लूइड ओवरलोड समझ सकते हैं या फिर हाइपरवोलेमिया की कंडीशन से कंपेयर कर सकते हैं। और दूसरा आता है अत्यधिक लालास्त्राव, मतलब एक्सेस सलाइवेशन, जो कि बॉडी में फ्लूइड बढ़ जाने से दिखाई देती है। आगे बढ़ते हैं। अब हम अष्टांग हृदय आचार्य वाग्भट ने रस वृद्धि के क्या लक्षण बताए हैं वो देखते हैं। आचार्य वाग्भट का कहना है, रसो अपि श्लेष्मवत, मतलब आचार्य वाग्भट ने कहा है कि रस वृद्धि के लक्षण ये श्लेष्म वृद्धि, मतलब ही कफ दोष की वृद्धि के लक्षण से मिलते जुलते हैं और एग्जैक्ट सेम है, सिमिलर है।
इसलिए उन्होंने बोला है रसो अपि श्लेष्म, मतलब रस धातु के लक्षण ये श्लेष्म मतलब कफ दोष से मिलते हैं। अब हम देखेंगे कि श्लेष्म वृद्धि के लक्षण क्या है या फिर कफ दोष की वृद्धि के लक्षण क्या है। श्लेष्म अग्निसदनम प्रसेक आलस्य गौरवम श्वैत्य शैत्य श्लथांगत्वम श्वास कास अति निद्रता। तो बॉडी में कफ दोष की वृद्धि हो जाने से, जब कफ दोष अपनी नॉर्मल लिमिट से बढ़ जाता है तो बॉडी में ये लक्षण दिखाई देते हैं। उसमें सबसे पहला लक्षण आता है श्लेष्म अग्निसदनम। श्लेष्म मतलब कफ, अग्नि मतलब डाइजेस्टिव फायर, जो हमने इससे पहले प्रीवियस लेक्चर्स में डिस्कस की है। आप बेसिक्स ऑफ आयुर्वेदा के लेक्चर्स जाके देख सकते हैं। सदनम मतलब अग्नि का कम हो जाना या फिर अग्नि का मंद हो जाना। जब कफ के कारण जाठर अग्नि ये मंद हो जाती है या जाठर अग्नि और डाइजेस्टिव पावर ये स्लो डाउन हो जाती है, तब उसे कहा जाता है अग्नि सदनम। हमने प्रीवियस लेक्चर्स में डिस्कस किया है कि कफ के जो गुण होते हैं वो होते हैं गुरु, शीत, स्निग्ध और मंद। तो जब कफ दोष अपनी नॉर्मल लिमिट से बढ़ जाता है तो ऑब्वियस है कि कफ के जो गुण है वो भी बढ़ जाते हैं, जिस कारण से गुण बढ़ जाने से अग्नि मांद्य हो जाती है और जो डाइजेस्टिव पावर है वो स्लो डाउन हो जाती है, क्योंकि कफ दोष बढ़ जाता है और इस कारण से प्रॉपरली डाइजेशन हो नहीं पाता है, डाइजेशन प्रोसेस प्रॉपरली हो नहीं पाती है। फूड ये अनडाइजेस्टेड ही रह जाता है और इस अनडाइजेस्टेड फूड को आयुर्वेद में कहते हैं आम। तो अग्नि मांद्य के कारण आम की उत्पत्ति होती है। आम मतलब अनडाइजेस्टेड फूड, और ये इस आम की उत्पत्ति होने के कारण ये जो हम आगे लक्षण देखेंगे ये सारे लक्षण आम उत्पत्ति होने के कारण होते हैं। आम मतलब अनडाइजेस्टेड फूड, जो कि जाठर अग्नि के मांद्य होने से और जाठर अग्नि के मंद होने से उत्पन्न होता है। तो सबसे पहला लक्षण हम देखेंगे प्रसेक, जो हमने अभी प्रीवियस स्लाइड में भी डिस्कस किया, अधिक लालस्राव। जब शरीर में आम बढ़ जाता है या शरीर में कफ दोष बढ़ जाता है उस समय प्रसेक ये लक्षण दिखाई देता है। साथ ही आलस्य मतलब सुस्ती आना, गौरवम मतलब शरीर में भारीपन दिखाई देता है। क्योंकि शरीर में आम की उत्पत्ति हो गई है, फूड ये प्रॉपरली डाइजेस्टेड नहीं हुआ है, फूड ये अनडाइजेस्टेड ही शरीर में बैठा हुआ है, तो उस समय ऑब्वियस बात है कि न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब नहीं हुए हैं, जो फूड इनटेक हुआ है वहां से न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब नहीं हुए हैं, तो बॉडी को प्रॉपरली एनर्जी नहीं मिल पा रही है। उस कारण से ही बॉडी में आलस्य और गौरवम मतलब शरीर में भारीपन ये लक्षण दिखाई देते हैं। साथ ही श्वेतता या पीला फीका वर्ण, जिसे ही श्वेत्य कहा गया है, बॉडी का वर्ण जो है, शरीर का वर्ण जो है ये पीला या फीका वर्ण हो जाता है। अगेन बिकॉज क्योंकि फूड डाइजेस्ट नहीं हुआ है, जो प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स बॉडी को मिलने चाहिए वो नहीं मिल रहे हैं, रस की उत्पत्ति नहीं हो रही है, क्योंकि फूड से जो न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं, जो न्यूट्रिएंट्स अब्सॉर्ब होते हैं, उसी से रस की उत्पत्ति होती है, जिसे हमने कहा है कि आहार रस से रस की उत्पत्ति होती है। तो अगर रस की उत्पत्ति प्रॉपरली हो नहीं पा रही है तो इसी कारण से शरीर को जो वर्ण है वो काफी पेल रहता है और प्रसन्न वर्ण नहीं रहता है, नॉर्मल कॉम्प्लेक्शन नहीं मिलता है। नेक्स्ट है शैत्य मतलब ठंडक की अनुभूति मतलब टेम्परेचर डाउन हो जाता है, बॉडी का टेम्परेचर डाउन हो जाता है। साथ ही श्लथांगत्वम मतलब अंग में ढीलापन या कमजोरी, वीकनेस आ जाती है। श्वास लेने में तकलीफ, जिसे कहा गया श्वास कष्ट। कास मतलब खांसी, और अति निद्रता मतलब अत्यधिक नींद, और उस पर्सन को ज्यादा नींद आने लगती है। ये सारे लक्षण उस आम के कारण हो रहे हैं जो कि उत्पन्न हुआ है कफ दोष की वृद्धि के कारण। कफ दोष की वृद्धि होती है, अग्नि मांद्य हो जाता है, जिससे कि आम की उत्पत्ति होती है, और आम के कारण और अनडाइजेस्टेड फूड के कारण हमें ये सारे लक्षण बॉडी में दिखाई देते हैं। इसीलिए आचार्य वाग्भट ने कहा है कि रस वृद्धि के लक्षण ये कफ दोष के वृद्धि के लक्षण के समान है। आगे बढ़ते हैं। अभी हम देखेंगे रस क्षय के लक्षण। रस धातु का क्षय हो जाने पे कौन से लक्षण दिखते हैं, ये आचार्य सुश्रुत ने बताया है। रस क्षय, रुत पीड़ा, कंप, शून्यता,
तृष्णाच्च। तो आचार्य सुश्रुत ने जो रस धातु के क्षय होने पर लक्षण बताया है वो है हृदय में पीड़ा होना, जिसे ही हम चेस्ट डिस्कम्फर्ट इससे समझ सकते हैं। नेक्स्ट कंपन मतलब ट्रेमर्स, हम इससे समझ सकते हैं। शून्यता की अनुभूति होना मतलब लाइट हेडेडनेस या एम्प्टीनेस फील होना हेड पे। उसके बाद आता है अत्यधिक प्यास, और जिसे हम कहेंगे इंटेंस थर्स्ट। ये सारे लक्षण उत्पन्न होते हैं। तो हमें पता है कि रस धातु ये शरीर में फ्लूइड का काम करता है, और शरीर का जो द्रव अंश है उसे ही हम रस धातु बोलते हैं। और जब इस रस धातु का क्षय हो जाता है तो शरीर में द्रवांश का भी क्षय हो जाता है, द्रवांश की कमी हो जाती है, जिस कारण से वात दोष की वृद्धि हो जाती है। और वात दोष की वृद्धि के कारण ही हमें ये लक्षण दिखाई देते हैं। रस धातु का क्षय हो जाने पे वात दोष की वृद्धि हो जाती है, ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। तो सबसे पहला लक्षण दिखाई देता है वो है हृदय में पीड़ा, जिसे ही चेस्ट डिस्कम्फर्ट बोलेंगे। इसे हम मॉडर्न साइंस से अगर समझ के देखें तो ये चीज आ जाती है कि बॉडी में फ्लूइड की कमी हो जाने से और प्लाज्मा वॉल्यूम कम हो जाने से जो वीनस रिटर्न है वो कम हो जाता है। हार्ट में जो वीनस रिटर्न आता है वो कम हो जाता है, जिस कारण से कार्डियक प्रीलोड भी कम हो जाता है और कार्डियक आउटपुट जो निकलता है वो भी कम हो जाता है। इसी कारण से चेस्ट में डिस्कम्फर्ट ये पेशेंट को फील होता है बिकॉज ऑफ द लो प्रीलोड। कार्डियक जो प्रीलोड है वो कम हो जाता है, और जो फ्लूइड है, फ्लूइड की कमतरता आ जाने से ये कंडीशन दिखाई देती है। उसके बाद नेक्स्ट लक्षण है ट्रिमर्स और कंपन। तो ये कंडीशन हम समझ सकते हैं रस क्षय से हाइपोवोलेमिक शॉक, मतलब जब बॉडी में फ्लूइड कम हो जाता है तो हाइपोवोलेमिक शॉक की कंडीशन आ जाती है। और हाइपोवोलेमिक शॉक में ट्रेमर्स ये लक्षण दिखाई देते हैं। क्यों? क्योंकि जो इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस है, इलेक्ट्रोलाइट्स का इम्बैलेंस हो जाता है, इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस बिगड़ जाता है, और उस कारण से ट्रिमर्स ये लक्षण दिखाई देते हैं। उसके बाद आता है शून्यता की अनुभूति, मतलब लाइट हेडेडनेस और एम्प्टीनेस। फ्लूइड कम हो जाने से हेड भी एम्प्टीड फील होता है, और उसी के साथ अत्यधिक प्यास मतलब इंटेंस थर्स्ट। पर्सन को बहुत ज़्यादा प्यास लगती है, उसको बहुत ज़्यादा थर्स्ट फील होती है, ये भी क्योंकि बॉडी में फ्लूइड की कमी हो जाने से ये लक्षण दिखाई देता है। तो आचार्य सुश्रुत ने ये 4 लक्षण बताए हैं, जिसे जो है हृदय में पीड़ा, कंपन, शून्यता की अनुभूति और अत्यधिक प्यास। ये चारों लक्षण बॉडी में फ्लूइड की कमी हो जाने से और रस धातु की कमी हो जाने से दिखाई देते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे आचार्य वाग्भट ने रसक्षय के कौन से लक्षण बताए हैं। तो आचार्य वाग्भट कहते हैं रसक क्षीणे रोक्ष श्रम शोषोग्लानि शब्द असहिष्णुता। तो आचार्य वाग्भट का कहना है कि रस का क्षय हो जाने से बॉडी में रुक्षता आ जाती है, जिसे ही उन्होंने रोक्षम कहा है, रुक्षता आना या शुष्कता आना। उसके बाद श्रम मतलब इंसान ये शीघ्र थक जाता है, बहुत जल्दी टायर्ड हो जाता है। उसके बाद शोष मतलब शरीर का सूख जाना, या हम जिसे कहेंगे इमैसिएशन, बॉडी बहुत ज़्यादा वीक पड़ जाती है और सूख जाती है। उसके बाद आता है ग्लानि मतलब मानसिक और शारीरिक क्लांति। पर्सन जो है वो बॉडी से और मेंटली काफ़ी थक जाता है, तो उस कंडीशन को बोलते हैं ग्लानि। और आता है शब्द असहिष्णुता मतलब आवाज़ सहन न होना। उस पर्सन को आवाज़ सहन नहीं होता है, जिसे हम नॉइज इंटॉलरेंस भी बोल सकते हैं। हमने डिस्कस किया है दैट रस धातु स्वभाव से ही द्रव, स्निग्ध और शीत होता है, और इस रस धातु के क्षय होने से ये जो गुण है द्रवता, स्निग्धता और शीतता, ये भी बॉडी में कम हो जाएगी, जिससे कि वात दोष की वृद्धि हो जाएगी। और वात दोष की वृद्धि हो जाने से ही रुक्षता, शुष्कता ये लक्षण दिखाई देते हैं। और क्योंकि हमें पता है कि रस धातु ये शरीर में हाइड्रेशन पहुंचाने का काम करता है, शरीर को पोषण और तृप्ति देने का काम करता है। शरीर को हाइड्रेशन ये रस धातु से ही मिलता है। इसीलिए जब रस धातु कम हो जाता है तो ऑब्वियस है कि शरीर में हाइड्रेशन की कमतरता आ जाती है, और उसी कारण से
इंसान में ये सारे लक्षण दिखाई देते हैं, जो है शीघ्र थक जाना, जल्दी टायर्ड हो जाना, इमैसिएशन मतलब शरीर का सूख जाना, शारीरिक और मानसिक थकान, और शब्द असहिष्णुता मतलब आवाज सहन न होना, या जिसे हम बोलेंगे सेंसरी हाइपोसेंसिटिविटी। सेंसरी हाइपोसेंसिटिविटी भी रसक्षय के कारण होती है, या फिर फ्लूइड कम हो जाने के कारण होती है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर में हम नए धातु के बारे में पढ़ेंगे। अंटिल देन कीप रीडिंग एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।